हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की भी हमारी वीडियो महाभारत के एक रहस्य की ओर। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरा देखना है और आपको महाभारत का एक और रहस्य जानना है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे कि द्रौपदी का चीर हरण होता रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण करते रहे बुलावे का इंतजार। तो आखिर वजह क्या थी? मतलब वो उनकी सहायता तो करना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि द्रौपदी मेरे को बुलाए। देखिए, महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की जो घटना है वो ऐसी है कि आज भी उल्लेख मिलता है, और उससे जो मानवता है वो तो मानो कि शर्मसार हो उठती है। जब सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों ने इस घटना पर मौन धारण कर लिया था, तो श्री कृष्ण ने स्वयं को बचाने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी सखी की मदद की, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने खुद को पुकारे जाने का इंतजार क्यों किया? उन्होंने पहले ही अपनी सखी की सहायता क्यों नहीं की? ऐसा क्यों? तो देखिए, उसके पीछे भी एक रहस्य है। कहते हैं कि महाभारत को न्याय और अन्याय के बीच रक्त रंजित युद्ध भी माना जाता है। कौरवों ने पांडव बंधुओं पर अनगिनत अत्याचार किए, लेकिन इन अत्याचारों की पराकाष्ठा थी द्रौपदी का चीरहरण। जब भी द्रौपदी के चीरहरण का उल्लेख किया जाता है, तो इसे नारी के विरुद्ध सबसे क्रूर अपराधों में से एक माना जाता है। द्रौपदी के चीरहरण की निंदनीय घटना के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को न्याय प्राप्त करने के लिए युद्ध का मार्ग सिखाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को युद्ध की अनिवार्यता समझाते हुए कहा कि अब युद्ध का प्रश्न केवल संपत्ति, राज्य, फिर अधिकारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब प्रश्न नारी अस्मिता और मनुष्य के प्रति हिंसक व्यवहार का भी है। इस अपमान का प्रतिशोध युगों युगों तक एक सबक की तरह स्मरण किया जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए युद्ध करो पार्थ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बाद पांडव द्रौपदी के चीरहरण का प्रतिशोध लेने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर पहुंचे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो श्री कृष्ण शुरुआत में ही क्यों नहीं आए थे? आखिर उन्होंने बुलाने का इंतजार क्यों किया? कहते हैं कि महाभारत में जब घृतक्रीड़ा में पांडव कौरवों से सब कुछ हार चुके थे, जब उनके पास दांव में लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो युधिष्ठिर ने शकुनी और दुर्योधन के उकसावे पर आकर द्रौपदी को दांव पर लगवा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए सभा में लेकर आ गया। द्रौपदी का अपमान होते देखकर सभा में बैठे किसी भी वरिष्ठ जन ने इसका विरोध तक नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो सभी का विवेक मरने के साथ संवेदनाएं भी मर चुकी हैं। द्रौपदी ने दुशासन से खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह विफल रही। इस दौरान द्रौपदी बारी बारी से सभी वरिष्ठ जनों से बचाए जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उनकी सहायता तक नहीं की। कहते हैं कि एक उद्गव भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई उद्गव ने द्रौपदी चीरहरण के विषय में श्री कृष्ण से कई ज्वलंत प्रश्न किए हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण के मित्र उद्धव पूछते हैं कि हे केशव, जब हस्तिनापुर में द्रौपदी चीरहरण की इतनी भीभत्स घटना घट रही थी, तो आपने तुरंत जाकर द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? आपने द्रौपदी के पुकारे जाने की प्रतीक्षा क्यों की? तो आप अपने मित्र उद्धव का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और कहते हैं कि घृतक्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन दुर्योधन के आदेश के अनुसार द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग सभी मौन होकर सिर झुकाकर बैठे थे। श्री कृष्ण उद्गव के सवाल का जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है, जो जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। दुर्योधन के पास धूर्त-क्रीड़ा खेलने के लिए असीम धन था, लेकिन उसे धूर्त-क्रीड़ा खेलने का विवेक नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी पर विश्वास करके उसने अपनी तरफ से जो धूर्त-क्रीड़ा खेलने के लिए कहा। यह उसका विवेक से लिया गया निर्णय था, लेकिन जबकि युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव को यह खेल खेलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए एक बार भी नहीं कहा।
धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पता थी कि ध्रुव क्रीड़ा सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने वाला खेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। युधिष्ठिर मुझसे इस खेल को छुपाकर रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मैं उस कमरे में उपस्थित ना होने पर मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुराई के मार्ग को चुना है। इसलिए उन्होंने मुझे सभा में ना बुलाए जाने तक वहां आने के लिए मना किया। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया कि मैं पांडव परिवार के बुलाए जाने पर ही सभा में जाऊंगा। इस कारण मैं सभा में नहीं गया और युधिष्ठिर ने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा दे दिया। कहते हैं कि द्रौपदी चीरहरण के दौरान जब दुशासन द्रौपदी को केस से घसीटकर सभा में ला रहा था, तब द्रौपदी ने इस दुशासन से जूझती रही। द्रौपदी ने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही। इसके बाद जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी की बुद्धि विवेक जागृत हो गया और द्रौपदी ने हरि हरि अभयम कृष्णम अभयम का नाम जप कर श्री कृष्ण को सभा में उपस्थित होने के लिए पुकारा। खुद को पुकारे जाने पर श्री कृष्ण ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया और अपनी सखी को बचाने सभा में उपस्थित हो गए। इस तरह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया वचन भी निभा लिया और अदृश्य रूप में आकर अपनी सखी द्रौपदी की रक्षा भी करी। तो देखिए, उन्होंने जो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बुलावा नहीं दिया था, इसलिए वो नहीं आए और उन्होंने मेन बात ये उन्होंने बताई कि विवेक से ही काम लेना चाहिए। कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई खेल नहीं आता है तो हमें अवश्य किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, जो कि हमारे युधिष्ठिर पांडव के पास तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वो चाहते तो उनके साथ अगर खेलते तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता या फिर महाभारत ही नहीं होती। कहते हैं हमारे श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर ये भी बताते हैं कि इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही हमारे ईश्वर का धर्म है। और फिर उद्धव भी मंत्रमुग्ध हो गए और बोलते हैं कि प्रभु कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण आने में देरी करी, तब उलाहना देते उद्धव ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो यहाँ इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े होकर भी हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें, उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव, तुम शब्द के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे तो मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ। तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर भी कुछ भी कर सकते हो, तब तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में मैं उपस्थित हूँ, तो क्या यह खेल का रूप कुछ और नहीं होता? चलिए, तो आप बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि युधिष्ठिर ने हमारे भगवान श्री कृष्ण को अगर अपने साथ बैठा के इसका भागीदार बनाया होता या फिर अपने श्री कृष्ण की बातों का साझा लिया होता, तो आज ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। चलिए, तो धर्म की रक्षा करने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, हमने बताया कि आखिर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का इंतज़ार क्यों करते रहे कि बुलावे का, तो उसके भी एक अलग ही रहस्य था, एक अलग ही वजह थी जो मैंने आपके साथ साझा किया।
चलिए तो जय श्री कृष्ण। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।